हेलो एवरीवन, बिल्कुल ब्लॉग। तो जी आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि मैं आज जाने वाला हूँ गोरखपुर नानी जी के घर, क्योंकि वहाँ पर है शादी। तो मैं फटाफट आ जाता हूँ किचन में देखने के लिए कुछ बना है कि नहीं। अभी तक कुछ बना नहीं था, इसीलिए हमें खाली पेट ही जाना पड़ेगा गोरखपुर। उससे पहले हम आ जाते हैं सीधे तालाब की तरफ। तालाब की तरफ आने के बाद मैं थोड़ा टहलने लगता हूँ और टहलने के बाद मैं तुरंत वापस निकलने लगता हूँ घर, क्योंकि घर आ जाने के बाद भी मुझे भी रेडी होना था, नहाना था। इसलिए मैं आ जाता हूँ फटाफट घर। घर आने के बाद मैं ढूंढने लगता हूँ अपना कपड़ा ढूंढने के बाद मैं फटाफट लगता हूँ नहाने। नहाने के बाद तभी तक आ जाता है ऑटो में हम लोग बैठने के बाद सीधा निकल जाते हैं सिकरीगंज पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि सिकरीगंज का पुल का हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। इसलिए पुलिस वालों ने उस पर रोक लगा रखा था, बड़ी गाड़ियों जाने नहीं दे रहे थे। इसीलिए हम तो अपना टेम्पो थे, इसलिए हम निकल जाते हैं। उसके बाद देखते हैं पुल का रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया था, तो हम फटाफट निकल जाते हैं वहाँ पुल पे से। थोड़ी देर में मैं पहुँच जाता हूँ राजघाट। राजघाट के पुल पर बहुत ज़्यादा लोहे के छड़ें हुई थी, जिससे कि पुल बहुत ही ऊंचा लग रहा था। तो हम वहाँ से निकलने के बाद सीधा आ जाते हैं पादरी भट्टा, क्योंकि हमें यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ जाता है। तो हम थोड़ा देर बाद निकल जाते हैं सीधा घर और थोड़ा देर में पहुँच जाते हैं हम लोग भट्टे से तुरंत घर। घर आने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ छत पर। छत पर आने के बाद देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कपड़े सूख रहे थे, तो मैं फटाफट देखने लगता हूँ गाँव के नज़ारे देखने के बाद मैं आने लगता हूँ नीचे, क्योंकि मुझे भी नहाना था और नहा कर जाना था मेरे झाल में, क्योंकि शादी मेरे झाल में से होने वाली थी। इसलिए मैं फटाफट आ जाता हूँ नीचे। नीचे आने के बाद मैं नहा लेता हूँ। उसके बाद चले जाता हूँ सीधा मेरे झाल में। मेरे झाल पहुँचते हमें काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। और मेरे झाल पहुँचने के बाद देखते हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर सजाया हुआ था। तो मैं मेरे झाल में पहली बार आया था, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे झाल। और मैं काफ़ी देर तक यहीं गेट पर ही खड़ा रहता हूँ। उसके बाद मैं अंदर जाता हूँ। अभी तक कोई आया नहीं था, इसलिए हम अभी कुछ ही लोग आए थे और आने के बाद पूरा देखने लगते हैं सजावट का चीज़ें। और उसके बाद हम देखने लगते हैं कैटरिंग का सामान। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा अंदर। थोड़ा देर अंदर घूमने के बाद हम सीधा आ जाते हैं जयमाल सिस्टम की तरफ। वहाँ पर आके देखते हैं, वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। तो मैं और मेरे मामा का लड़का पूरे मेरे झाल में घूमने लगते हैं। तभी मेरे मामा के लड़के को चुल आती है कि रील बनाने की, तो मैं उसका फटाफट बनाने लगता हूँ रील। उसका रील बनते बनते काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, तो मैं उसका रील बनाते बनाते थक जाता हूँ। फिर भी उसको कोई रील पसंद नहीं आती, तो मैं उसका रील बनाने के बाद अपना करने लगता हूँ ब्लॉग समाप्त। तो मैं देखता हूँ कि आ जाते हैं 5-6 घोड़े। घोड़े अपना करामात दिखाई नहीं रहे थे, इसीलिए हम थोड़ी देर घोड़े देखने के बाद आ जाते हैं सीधा कैटरिंग एरिया की तरफ। कितने में हम निकल जाते हैं कैटरिंग एरिया की तरफ, तो देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेहमान भी आ गए थे, तो हम इधर ही रुक जाते हैं। इधर थोड़ा देर रुकने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा द्वार पूजा देखने के लिए, क्योंकि अभी द्वार पूजा भी शुरू होने वाला है। तो मैं फटाफट और मैं और मेरे मामा का लड़का दोनों निकल जाते हैं सीधा द्वार पूजा देखने के लिए। थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर द्वार पूजा होने वाला था, तो अभी शुरू नहीं हुआ था। और थोड़ी देर में द्वार पूजा शुरू हो जाता है, तो हम देखने लगते हैं द्वार पूजा। द्वार पूजा काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लग रहा था हमें, इसीलिए हम ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं टिकते हैं। थोड़ा देर देखते हैं और बनाने लगते हैं वीडियो बनाते बनाते तभी शुरू हो जाता है वरमाला का टाइम। तो वरमाला का टाइम में हो जाता है शुरू। वरमाला देखते देखते हमें तो आने लगती है नींद। फिर भी मैं पूरी रात जागता हूँ और जागते जागते देखने लगता हूँ वरमाला। वरमाला अभी शुरू होने वाला था, तो हम फटाफट आ जाते हैं फिर से वापस। वापस आने के बाद देखते हैं तब तक वरमाला शुरू हो चुका था और होने लगता है। तो हम देखते देखते यहीं पर हमें जाना था खाना खाने के लिए, इसलिए मैं और मेरे मामा का लड़का दोनों निकल जाते हैं सीधा खाना खाने। थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं कैटरिंग एरिया की तरफ, और वहां पर जाने के बाद हम खाना खाने के बाद आ जाते हैं सीधा कि देखते हैं तभी स्टेज पे से कोई बंदा उड़ा रहा था पैसे, और हम लोग दूर से ही देखते हैं। उसके बाद होने लगता है पूरा समापन हो जाता है। तो उसके बाद हम पूरे सामान को लोड करके पिकअप में निकल जाते हैं सीधा घर। घर थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले थे, तभी मेरे मामा का लड़का भी मेरे साथ चल दिया था। उसके बाद हम लोग सारे सामान को लाद कर वापस आ जाते हैं घर। घर आने के बाद मैं फटाफट उतारने लगता हूँ सारा सामान उतारने के बाद मैं तुरंत आ जाता हूँ बाहर। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।